अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुबह का टाइम है और धुंध का हाल चेक करें, बहुत शदीद किस्म की धुंध थी। तो मैं आज बताती हूँ, हम मनकेरा गए हैं। मनकेरा में सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा धुंध थी और हर तरफ बस घर के अंदर अंदर नज़र आ रहा था, लेकिन घर के बाहर गाँव नज़र नहीं आ रहा था। नाश्ता रेडी हो रहा था, तो जी नाश्ता रेडी हो चुका है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को रात को बिरयानी बनाई थी, उसने कहा मैंने वही खानी है, वो खिला रहे हैं। हमारे लिए साग वाले पराठे थे। हमने नाश्ता करना है और नाश्ता करने के बाद मुझे अपनी नंद के घर भी जाना है, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी हम थोड़ा बहुत शूट कर रहे थे। और नंद के घर जाने से पहले हस्बैंड मुझे कहते जी मनकेरा में एक बहुत खूबसूरत किला है, मैं आपको वो किला दिखाता हूँ। तो हम वहाँ चले गए। तो ये देखें जी, ये किला है, लेकिन इसकी जब हालत है ना, मतलब उस पर ना तो गवर्नमेंट ने कोई ध्यान दिया है और ना ही जो कहते हैं कि गांव के लोगों ने इस पर कोई किया है कि हम इसको सेव करें, नहीं। बल्कि जो टूट रहा था उसे टूटने दिया, जिसकी वजह से इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। आप देखें, मतलब अगर कोई चीज़ है जब तक उसकी हिफाजत ना की जाए तो उसको हम अच्छे से नहीं रख सकते। हर चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने केयर तो क्या करनी थी, पता नहीं कोई विज़िट भी यहाँ पे करने आता है या नहीं आता, लेकिन हमें तारीख़ी मुकामात की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा असासा होते हैं, तारीख से जो मंसूब होते हैं। लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं कि कोई मतलब दीवार जो है, बारिशें आई हैं, जैसे भी मौसम हुआ, किसी ने इसकी कोई एहतियात नहीं की, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत जो दीवारें हैं वो स्टिल बच गई। अब ये किला की बैक साइड पे देखें कितना खूबसूरत मंजर है। इसको विजिटिंग प्लेस यहाँ पे बनाया जा सकता था, लेकिन किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। मनकेरा में मेरे ख्याल नहीं कि कोई भी ऐसी प्लेस है जहाँ पे इंसान जाए तो सैर करने जा सकता है बच्चों को लेके, लेकिन नहीं, अगर ये थी तो इसकी केयर करते तो आज ये अच्छे तरीके से होती। ये देखें, बिल्कुल हर तरफ जो दीवारें हैं उनमें इतने इतने बड़े शगाफ आ चुके हैं। बारिश की वजह से लोग मिट्टी उठा के ले जाते हैं, बजाय इसके कि वो इसको सेव करें। ऐसा कुछ नहीं। अब जी यहाँ पे एक बना था नया स्टेडियम, वो देखने गए हैं। तो जी मनकेरा के स्टेडियम कम और समंदर ज़्यादा लग रहा है, पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और किसी बंदे ने इसको अगर बनवाया ही है तो क्या ये स्पोर्ट्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? बल्कि नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स तो खेली नहीं जाती, क्योंकि पानी शदीद पानी है यहाँ से, ना पानी निकाला गया ना इसको ग्राउंड की शक्ल दी गई। तो बस जी वहाँ से आने के बाद हम रेडी हुए और मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी नंद की तरफ जाना था। तो बस ये मैं अपनी नंद की तरफ जा रही हूँ। हमने मतलब जो वहाँ मेरी नंद की बेटी के घर से नंद के घर का फासला तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का था। इसी तरह बस ट्रैवल करते हुए रास्ते में हमारी गाड़ी में थोड़ा सा इशू हुआ, गाड़ी ठीक करवाने के लिए रुके, तो वहाँ से पकोड़े लेके खा लिए। तो ये जी नंद के घर आ चुके हैं। उन्होंने हमारे लिए बनाए हुए थे कबाब, और ये था वही लस्सी वाला साग, ये मटका सवैयाँ। ये मैंने वेरी फर्स्ट टाइम देखी भी और खाई भी, और बहुत टेस्टी थी। और ये था साथ में बाजरे की भात, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी और फ़र्स्ट टाइम ही खाई। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। साथ में उन्होंने बनाया हुआ था सरसों का साग, बहुत मज़े का था ये भी। और इसके साथ उन्होंने बनाया हुआ था, ये देखें जी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो दही भल्लों वाली नहीं होती भलियाँ सी, वो था, लेकिन ये टेस्ट में बहुत मज़े की थी। साथ में उनका वाइट कौरमा था। और मेरी नंद ने भी हमारे लिए जो लस्सी वाली गंदल हैं साग की, वो बनाई हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। फिर बस थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद फिर उन्होंने हमें नट्स दिए, और साथ में फिर वही हम खा रहे हैं बाजरे वाली भात, और साथ साथ बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है मेरा अपनी नंद के घर में, अपनी नंद की बेटी के घर में। बहुत अच्छा मज़ा आया हमें वहाँ पे। तो ये मेरी नंद की बेटी कायनात है, इन्होंने मेरे लिए ये गिफ्ट ख़रीदा है। थैंक यू सो मच कायनात, यकीनन आपका गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आएगा। तो बस ये मैंने रख दिया था कि चलें इसको मैं घर जाके ओपन करूँगी और साथ फिर मैं आपको भी दिखाऊँगी। तो रात के खाने में फिर वो हमें ले गए बाहर पिज़्ज़ा नाइट पे, तो वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा लिया। लेकिन मतलब ये है कि अच्छा था, पिज़्ज़ा जो था वो बारबेक्यू तिक्का पिज़्ज़ा था, लेकिन उसमें उन्होंने चीज़ की जगह पे मायोनीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन फिर भी अपने मतलब एरिया के हिसाब से काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा था वो। तो बस जी मैं आपको अपनी नंद का घर दिखाती हूँ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। यहाँ पे देखें धुंध बहुत हल्की हल्की है, जबकि मनकेरा में बहुत ज़्यादा थी, ये लिया में रहते हैं। तो जी यहाँ पे धुंध तो कम थी, लेकिन ये है सर्दी बहुत थी।
हम यहाँ से लाहौर से जब गए हैं हम बिल्कुल भी नॉर्मल कपड़े थे हमारे पास, सिर्फ हमने शॉल रखी थी, लेकिन वहाँ जाके फ़ील हुआ जी यहाँ पे तो बहुत सर्दी है। तो बस हम 10-11 बजे तक रूम में रहते थे। उसके बाद जब धूप हल्की हल्की निकलती थी तो 3 दिन हम तब बाहर आए हैं, अदरवाइज़ हम ज़्यादा रूम में ही रहे हैं। तो ये उनका घर है, ये इन्होंने भी ये हैंड पंप रखा हुआ है, लेकिन ये है कि मतलब इसमें वो कहते हैं पानी नहीं आता। बाकी अल्लाह का शुक्र है हर सहूलियात हैं इनके पास। और साग इन्होंने हमारे लिए रखा था लेकिन हम लेके नहीं आए, घर के अंदर दरख्त हैं। फिर उसके बाद देखें गांव में, गांव हो शहर हो, घर में हर चीज़ मौजूद हो तो फ़ील ही नहीं होता कि हम किसी मतलब गांव में रहते हैं। तो जी अब ये देखें हम वापसी के लिए निकल आए हैं। आज का हमारा मतलब वापसी का प्लान है, हमने जो टिकट्स थी ऑनलाइन बुक कर ली हुई थी। तो बस अब रिक्शा लेके हम बस स्टैंड पर जाएंगे, वहाँ से हमारी जो बस है वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होगी। तो बस जी ये हम बस में बैठ चुके हुए हैं। बस स्टैंड का ये व्यू है। बस अपना बस जब स्टार्ट लेती है तो वो टाइमिंग बताते हैं जी इतने टाइम में हम आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बस वालों ने जितना टाइम कहा था उतने ही टाइम पे हम अपने मतलब पहुंच चुके थे लाहौर। अच्छा जी ये देखिए माशाल्लाह रास्ते में इतने खूबसूरत व्यू थे कि आप देख सकते हैं कि हर तरफ मतलब ट्रीज़ हैं, लेकिन बेसिकली ये कोई फलदार ट्रीज़ नहीं है, ये वो हैं जो खुद ब खुद उगाते हैं। ये सारा सहरा है ना, सहरा की साइड पे लोगों ने अभी यहाँ पे ना कोई मतलब खेती बाड़ी बहुत कम लोगों ने की है, जिनके ट्यूबवेल हैं उन्होंने खेती बाड़ी की है, बाकी सब की ज़मीनें सहरा की तरह पड़ी हुई हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि यहाँ पे काश्तकारी बहुत देर से हुई थी शुरू। तो अब हम जी जाएंगे, बस स्टे करेगी जी, बस ने स्टे किया है और हम यहाँ पे बस से नीचे नहीं उतरे। बस का तकरीबन 10 मिनट का स्टे था, लेकिन जाइम सो चुका था, तो फिर हमने बस से बैठ के जो थोड़ा बहुत व्यू मैंने कैप्चर किया है वही है। नीचे बस से हम गए नहीं, बस जब दोबारा स्टार्ट हुई तो उन्होंने हमें रिफ़्रेशमेंट बॉक्सेस दिए। ऐसा सच बस में ज़रूरत तो नहीं होती है लेकिन फिर भी वो देते हैं। तो जी दोबारा हमारा जो ट्रैवल है आप देखें, मैं सिर्फ व्यू के लिए मतलब इतनी वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फ़र्स्ट टाइम इस तरह का गांव देखा, फ़र्स्ट टाइम इस तरह के रास्ते, क्योंकि हमारा जो ट्रैवल है बहुत कम, इतना लंबा ट्रैवल हम नहीं करते। ये फर्स्ट से सेकंड टाइम हमने इतना लंबा ट्रैवल किया। इससे पहले जब हम अपने हनीमून पे गए थे तब हमारा ट्रैवल था, और उसके बाद आप नहीं तो हमारे मतलब टोटल जो रिलेटिव्स हैं हम करीब ही रहते हैं, हमें ज़्यादा लंबे सफ़र का कोई इत्तेफाक नहीं है। तो बस जी आप देखें सफ़र जारी है, ये हम घर पहुंच चुके हैं। आप घर की हालत देखें, ओफ मतलब साफ़ करो फिर वही काम। तो अब बस जी क्या है कि वही काम होंगे। आते ही मैंने बैग खोला था, धोने वाले कपड़ों को मैंने अलग कर दिया था और धुले हुए कपड़ों को अलग करके रख दिया था ताकि काम जो सिमट जाए वही बेहतर है। टाइम से हम घर आ चुके थे। बस फिर खाने के लिए मेरी सिस्टर ने कॉल कर दी थी कि खाना हमने उधर खाना है, तो मैंने कहा चलें जब तक हम खाना खाने जाएंगे उससे पहले मैं अपने जो घर का सामान है वो समेट लूँ। थक बहुत ज़्यादा गए थे इसलिए फिर बस कोई ज़्यादा ना बस चीज़ें उठाई थी और इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया था। जो बर्तन वगैरह आके थोड़े बहुत गंदे हुए थे तो उसको मैंने समेटना है और बस फिर हम अपनी सिस्टर की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये था कि मेरी नंद का बेटा उसने पहले ही आके ना डोर ओपन कर दिया हुआ था। तो बस देखें मैंने आके जो चीज़ें खोली, जो टिशू पेपर वगैरह सब कुछ फेंक के निकाल के वो सारा इस तरह पड़ा हुआ था, चीज़ें साफ़ कर करके मैंने रखी। तो आप देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि हम वहाँ से क्या लेके आए हैं। तो हम लेके आए हैं जी चने वहाँ की मतलब बहुत अच्छी जो है ना काश्तकारी चनों की होती है। मैंने आपको बताया था सरसों की होती है। तो चने उनके घर के थे, उन्होंने हमें माशाल्लाह से 20 किलो चने दे दिए जो हमने यहाँ पे आके सबको देने हैं। तो सारे बंदा कहीं जाए उस इलाके की कोई सौगात मिठाई वगैरह इस तरह जो भी होता है वो लेके आता है। तो जी ये देखें आप घर की हालत, घर पूरा फैला हुआ है। तो बस अब क्या है कि सुबह इसकी सफाई भी करेंगे। अच्छा जी ये हमें जो गिफ्ट मिले वो क्या था, चंगेर दी थी, साथ में उन्होंने हमें ये हाथ की बने हुए जो थे ना पंखे थे। ये वो अब इनका ट्रेंड तो नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में यूपीएस है, लेकिन ये है जनरेटर यूपीएस के बाद इनकी कदर कम नहीं हुई। इसको डेकोरेशन के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब देखें डिफरेंट कलर हैं, हम इनको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। ना भी करें तो देखें कभी खुदा ना खास्ता ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लाइट ज़्यादा चली जाती है जैसे आपको पाकिस्तान की पता ही है, तो फिर बंदा इनको यूज़ कर सकता है। और वो ये बता रही थी कि ये वो इससे अपना ना ज़रिया माश बनाया हुआ है, वो इस बनाती हैं और लोगों से मर्ज़ी के कलर बताते हैं इस तरह के बना दें तो वो फिर बना देती हैं।
तो ये मेरी नाद ने मुझे सूट दिया है, माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट है। अभी मैंने ओपन नहीं किया, ओपन करूँ तो ये तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। नाद का बेटा घर आया हुआ था तो उसके लिए जो उनकी सिस्टर्स ने गिफ्ट भेजा था ये उनको दिया है। तो बस वो ज़ाइम ने कहा भाई हमें आप दिखा के ही जाओ कि इसमें क्या है, तो बस इस गिफ्ट को ओपन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं जी। बॉक्स देखने से तो यही लगता है कि इसमें वॉलेट होगा, लेकिन अब पता नहीं, शायद उन्होंने कोई मजाक ना किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ, क्यों मजाक करेंगी, वो मजाक घर में भी कर सकती हैं। यकीनन उन्होंने अपने भाई के लिए गिफ्ट ही भेजा है, वॉलेट नहीं होगा तो कुछ भी होगा, लेकिन है उनका गिफ्ट ही। तो यहाँ पे वो ओपन कर रहे हैं, तो जी देखते हैं 1 2 3। वाह माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत वॉलेट था, लेदर का बना हुआ है जिप के साथ, और इसका मतलब सेफ्टी भी है ना, आप इसके जिप बंद कर दो तो आपकी चीज़ें सेफ हो जाती हैं। तो जी इसके मतलब देखने में लुक भी अच्छी थी और कलर भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे जी मेरा गिफ्ट जो मुझे कायनात ने दिया था, अब ज़ाइम इसकी अनबॉक्सिंग करना चाहते हैं तो मैंने कहा जी आप करो, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ज़ाइम इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो आप देखें उसको मतलब उसका बस नहीं चल रहा, वो फ़ौरन से इसको चीर फाड़ करके अंदर से गिफ्ट निकाल ले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने अभी मतलब रिसेंटली स्टार्ट किया है, इसलिए कोई भी मतलब मिस्टेक वगैरह होती है तो काइंडली उसको इग्नोर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। हाँ, वीडियो का थोड़ा सा मतलब ना जो है क्या उसको कहते हैं, क्वालिटी जो है थोड़ी सी लो है। इसको बेहतर करेंगे, लाइट का इशू है, जैसे ये सॉल्व होगा तो आपकी एक बेस्ट क्वालिटी वीडियो मिलेगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ज़ाइम जो है वो गिफ्ट ओपन कर रहे हैं और वो जल्दी से देखना चाहते हैं कि इसमें जो कायनात आपी है उन्होंने मामा को क्या गिफ्ट किया है। तो जी मैं हेल्प कर रही हूँ ज़ाइम की, उससे अकेले से ओपन नहीं हो पा रहा था, तो बस मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ कि मैं उसके साथ मिलके जल्दी से इसको ओपन करें और बस वीडियो को एंड करें। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, फिर हम सिस्टर के घर से खाना खा के आके मैं कोई शूट नहीं करूँगी। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चलें जी, गिफ्ट ओपन हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है जी। तो अब बस ज़ाइम इसकी टेप उतार रहा है। पैकिंग भी बहुत अच्छी की थी उन्होंने और बहुत प्यार से ये सब गिफ्ट दिए हैं। मैं उनका थैंक यू सो मच बाजी, थैंक यू सो मच जोहा कायनात, और थैंक यू सो मच मायरा। आप सब ने बहुत हमारे साथ अच्छा टाइम गुजारा। और जी ये था जी ज्वेलरी बॉक्स, माशाल्लाह बहुत प्यारा था। थैंक्स फॉर वाचिंग।